जानबूझ करके दबाव में आके, राजनीतिक दबाव में आकर किया काम, तो उसको हिसाब देना पड़ेगा और किसी हालत में उनको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो बीएलओ है, चाहे कोई बड़े से बड़ा अधिकारी। जो धरना प्रदर्शन रखा है आज हमारे 2000 में वार्ड का मेंबर ही उनका नाम रखा गया। ऐसे कई लोग हैं जो बुजुर्ग है। मकबूल खान जी का नाम है जो करीब 85 साल के अभी हैं, अभी मौजूद है, उनका नाम काटा गया। कई पीढ़ियों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन इस बार हमारा नाम काटे गए हैं वोट अधिकार से, और 25 नाम हमारे परिवार से काटे गए। 25 नाम दिए, नाम लिस्ट बना के जिन्होंने नाम दिए हैं वो कह रहे हैं हमने साइन नहीं किए उस फॉर्म पे, और ये इन लोगों के नाम कटे, ये सब आए हैं जो फॉर्म भर के दिए, इन सबके नाम से दिए हैं। 240 नाम कटे हमारे रेलवे स्टेशन से, और ये सब हमने 10-15 जनों को बुलाया है। ये चाचा को देख लो, इसके परिवार का साथ पूरा नाम कट गया। रमजानी खां 7 पीढ़ियां गुजर चुकी इनके बाप दादाओं की, और ये जमजम होटल वाले, इनके नाम कट गए। मतलब ये देख लो, आपके कम से कम भी साहब 240 जनों के नाम छाट के काटे, और जिन बीएलओ को हमने कहा है तो उन्होंने कहा कि साहब फर्जी साइन करके लोगों ने दिया। उन्होंने तस्दीक भी करी, लोगों से पूछा भी, उन्होंने कहा हमारा साइन नहीं है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आदेश दें तो जिन्होंने नाम कटाया हम उनके घरों पे जाके धरने दें और उनको घर से बाहर निकलने दें। लेडीज जेंट्स सब तैयार बैठे, आपके आदेश की पालना होगी। कुछ आपको ये क्यों अपने को मजबूर होकर के धरने पे आना पड़ा, उसके लिए मैंने आपको ये एक नमूने के तौर पे, ये पूरी विधानसभा में हो रहा है और पूरे राजस्थान में हो रहा है। देखिए, बहुत सुनियोजित तरीके से राजस्थान के अंदर और विशेष तौर से चित्तौड़ विधानसभा के अंदर और चित्तौड़ जिले के अंदर वोट काटने का अभियान बहुत सुनियोजित तरीके से इनके जो जनप्रतिनिधि जीते हैं उनके संरक्षण के अंदर एक विचारधारा विशेष के लोगों को बिठा करके और उनके द्वारा पूरे के पूरे फार्म लिस्ट दी जा रही है। उनसे कंप्यूटराइज फार्म भराए जा रहे हैं, उस पर इपिक नंबर नहीं है, जिले का नाम कहीं और है, पिन कोड कहीं और लिखा हुआ है, नाम अपने शिकायत जो आ रही है चित्तौड़ की आ रही है, उसको काट करके चित्तौड़ किया जा रहा है। एक एक बूथ पे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गोसुंडा के अंदर 191 नंबर का बूथ है, वहां 300 माइनॉरिटी के लोगों के नाम उड़ा दिए गए, लिस्ट दे दी गई कि इनके नाम उड़ाइए। बीएलओ तैयार नहीं है कि मैं 300 आदमियों को नाम, और शिकायतकर्ता जो इनकी पार्टी के, उन्होंने कहा ये हमने शिकायत ही नहीं की, आपने जबरदस्ती क्यों कराई। शहर का बताऊं आपको, 127, 28, 29, 30 बूथ है, उसके अंदर इनके पार्टी का बनाए हुआ वहां पे एक बूथ अध्यक्ष है। अपने नाम आपको मैं बताना चाहता हूं, उसका नाम है अशरफी है? अशरफी करके है। उन्होंने कहा कि मेरे साइन ही नहीं है और मैं मेरे परिवार के लोगों के नाम कैसे कटाऊंगा। आप ये अपना ये मैंने नाम लिखा है, उनका नाम है इब्राहिम अशरफी। 127, 28, 29, 30 बूथ है, और जब उन्होंने मना किया तो उनके ऊपर दबाव डाला गया। उन्होंने कहा कि मेरा साइन नहीं है, मैं किसी हालत के अंदर, और बीएलओ को कह दिया गया कि मेरा साइन नहीं है, न मैंने कोई शिकायत की। ये स्थिति सावा की ढाणी में, ये स्थिति विलायती खेड़ा जो चिक्सी पंचायत का गांव है वहां पर है, ये स्थिति अपने गोसुंडा के अंदर है, ये स्थिति शहर के गांधीनगर के अंदर है। तो जब ऐसी स्थिति अगर होगी तो लोकतंत्र बचेगा कहाँ। मैंने एसडीएम मैडम को, जो हमारी विधानसभा की निर्वाचन अधिकारी है, उप निर्वाचन अधिकारी है, मैंने कल उनको भी कहा कि सरकार के अंदर, उस सरकार में भी आप थे, इस सरकार में भी आप हो, हमने कोई आपसे गलत काम कभी नहीं कराया अधिकारियों से, और ना आप लोगों ने किया। आप संविधान से बंधे हुए हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान देकर के गए। ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपने जो लोकतंत्र की हत्या करने वाला काम किया, वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। आज राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं वोट चोर, गद्दी चोर, कि वोट चोरने का अगर प्रधानमंत्री जी काम करेंगे तो ये देश में लोकतंत्र कहां बचेगा। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग ये मांग कर रहे हैं, अभी मैं धन्यवाद दूंगा एसडीएम मैडम ने
आज हमारी मीटिंग बुला ली। मैंने कहा आपने SIR में जिस तरह से 5-5 बार भेज करके और लोगों को एक एक घर तस्दीक की है, आपने इतने 8 से 10 हजार नाम उड़ाने के लिए क्या आपने कभी BLO को घर भेजा? आपने उन नामों की तस्दीक की? आपने आनन फानन के अंदर बंच बना करके हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, यहाँ के तीसरी बार जीते हैं, उनके घर पे बैठ के सारा षड्यंत्र किया जा रहा है, ऐसी पुख्ता जानकारी है। और उसके अंदर सरकारी कर्मचारी, शिक्षकगण इसके अंदर पूरी भूमिका निभा रहे हैं, जिनकी पृष्ठभूमि RSS की है। उन लोगों ने वहां पर बंच बना करके, कायदा ये होता है कि एक जो शिकायत करता है वो 1 से लेके अधिकतम 30 आदमियों के नाम दे सकता है, नाम कटा 200 आदमियों के नाम कटाने का एक ही व्यक्ति शिकायत कर रहा है, और वो शिकायत करता है ही नहीं वहां पर। वो कह रहा है मेरा साइन ही नहीं है। और जो लोग जिंदा हैं, आज यहाँ पे कुछ मैंने सैंपल के रूप में बुलाए हैं, आपके सामने है। तो मैं BLOs को भी आगाह करना चाहता हूँ कि सरकारें तो आएगी जाएगी, 70 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, लोकतंत्र की हत्या करने का वाला काम कभी नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए मेरा आपसे भी है कि सरकार आने के बाद अगर किसी BLO ने जानबूझ करके दबाव में आके, राजनीतिक दबाव में आकर किया काम, तो उसको हिसाब देना पड़ेगा, और किसी हालत में उनको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो BLO है, चाहे कोई बड़े से बड़ा अधिकारी है। मैं जिला कलेक्टर महोदय से भी कहूंगा कि जिला कलेक्टर महोदय, आप IAS अधिकारी हो, आप संविधान से बंधे हुए हो, आप मेहरबानी करके संविधान की रक्षा करना और अपने संबंधित SDM 5 विधानसभाओं के अंदर ये आप स्ट्रिक्टली कराएं कि जिनके नाम काटने का षड्यंत्र हो रहा है उनको वेरीफाई फिजिकली करें कि वो जिंदा है नहीं है, वो माइग्रेट हो गया नहीं हो गया, उसका 2 जगह नाम है नहीं है। जिस तरह की SIR के अंदर आपने किया उसमें हमने कई ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन जिस तरह से 3 दिन के अंदर जो तांडव मचा है, तांडव जिस तरह से वोट काटने का मचा है, और आज आखिरी डेट है, उसके अंदर अगर ये आपने कर दिया जिसमें किसी को 100 आदमी को मालूम ही नहीं कि कल मैं सुबह इस भारत का वोट का मतलब उसका पूरा अधिकार, उसमें सब चीजें आगे निहित हो गई, उसकी सब चीजें हो गई है। निकाल दिया है कि जो लोग वहां पर है और जिनके नाम काटने के लिए फार्म दे भी दिए हैं, तो मैं वेरीफाई करूंगी, हमारा BLO जाके वेरीफाई करेगा, और उसके अंदर उसको नोटिस दिया जाएगा, और नोटिस देने के बाद वो आदमी आकर के अगर कोई आपत्ति आती है उसका आपत्ति का जवाब दिया जाएगा। एक पूरी प्रक्रिया है, आप निश्चित मान के चलना कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। हम बैठे हुए हैं, हम संविधान से बंधे हुए हैं, ये मुझे आश्वस्त किया है। मैंने आज पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आगाह किया है कि वे सावचेत रहे, सतर्क रहें।